जसले सत्य मन पराउँदैन त्यसलाई तितो लाग्छ। त्यसरी नै आज मैले सत्य बोलेर बनाएको भिडियोहरूमा एक दुईजना मानिसहरूले डिसलाइक गरेर गाली गुलज गरेर कमेन्ट गरेर त्यो भिडियोलाई दबाउन कोसिस गरेको छ। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जब हामी परमेश्वरको निम्ति काम गर्छौँ त्यहाँ संसारको कुनै शक्तिले रोक्न सक्ने छैन। यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्, हजारौँ मानिसले लाइक गर्नेछ, हजारौँ मानिसले हेर्नेछ, हजारौँ मानिसले सेयर गर्नेछ। परमेश्वरको सत्य वचन हजारौँ लाखौँ मानिसहरूतिर पुग्नेछ। बढ्दै बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, खुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ्दै बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, खुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। जय मसीह तथा नमस्ते, म बर्नार्ड लामा फेरि पनि तपाईँको सामने अर्को भिडियो लिएर आइरहेको छु। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला र बेल आइकन बटनलाई दबाउनु नभुल्नुहोला, किनभने जब जब म भिडियो अपलोड गर्छु तब तपाईँले नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। When you think of Jesus, you just think he lived only for 3 years. जब तपाईँले यीशुको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाईँ सोच्नुहोस् कि उहाँ 3 साल मात्र बस्नुभयो। You will tell, what does it mean? तपाईँ भन्नुहुन्छ यसको मतलब के हो? His period of ministry, teaching, उनको सेवाकाई अध्यापन अवधि 3 years teaching, 3 साल अध्यापन, and not teaching so-called just like we think we are intelligent, intellectual, very ordinary people. र त्यो अध्ययन होइन जो हामी बुद्धिमान र बौद्धिक भन्ने गर्छौँ, तर धेरै साधारण मानिसहरू, Fishermen, माछा मार्नेहरू, tax collector, कर उठाउनेहरू, like this very ordinary people, and tax collector means corrupt. यस्तै साधारण मानिसहरू, कर उठाउनुको मतलब भ्रष्ट हो। Tax collector means corrupt. कर उठाउनुको मतलब भ्रष्ट हो। So this type of few, यस प्रकारका मानिसहरू and how much impact he had on these people, र तिनले यी मानिसहरूलाई कति प्रभाव पारे, and who were also, most of them were also persecuted, तिनीहरूमध्ये धेरैलाई सताएको थिए, most of them. धेरैलाई। And message of teaching of Christ went from home to home, home to home, home to home. र यीशुको शिक्षाका सन्देशहरू घर घरमा पुग्यो। Teachings of Jesus is beautiful, यीशुको शिक्षाहरू सुन्दर छन् and what can you love from him? र हामी उहाँदेखि के सिक्छौँ? The message of Jesus is message of love. यीशुको सन्देश प्रेमको सन्देश हो। Message of Jesus is message of peace. यीशुको सन्देश शान्तिको सन्देश हो। I loved him. म उहाँलाई माया गर्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वामी प्रज्ञानन्दजी। स्वामी प्रज्ञानन्दजी भन्नुहुन्छ, यीशुको सन्देश शान्तिको सन्देश, यीशुको सन्देश प्रेमको सन्देश। आज हामीले समाजमा, देशमा र संसारमा शान्ति र प्रेम चाहन्छौँ भने यो सन्देशलाई बाँड्नु महत्त्वपूर्ण छ। र तपाईँले कसरी बाँड्न सक्नुहुन्छ त? सेयर बटन हेर्नुहोस्, सेयरलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले धेरै सोसियल मिडियाजहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँले धेरै सोसियल मिडियाजमा बाँड्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ। र यसरी नै स्वामी अनिल देव के भन्नुहुन्छ प्रभु यीशुको बारेमा? और हम सब के लिए अपने जीवन, विशेष करके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु का वचन कहता है, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 35 से हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह यरीको नगर से गुजर रहे थे। यरीको एक छोटा सा शहर था, उस समय उस शहर से गुजर रहे थे, और जब वो नगर से गुजर रहे थे काफ़ी बड़ी भीड़ उनके पीछे होली थी, काफ़ी बड़ी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, और रास्ते के दोनों किनारे कई प्रकार के रोगी और भिखारी बैठे रहते थे। वचन में बताता है कि वहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ था जो अंधा था। एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था, और उसके कान में भीड़ की आवाज़ पड़ी, इसलिए उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा, यीशु नाज़री यहाँ से गुजर रहे हैं, यीशु नाज़री यहाँ से गुजर रहे हैं। जो ही उसने सुना कि यीशु नाज़री यहाँ से गुजर रहे हैं, वचन में बताता है कि वो ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा। क्या पुकारने लगा? हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। सुसमाचार में बताता है कि लोगों ने उसको चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। वो अपने विश्वास को और जोर से प्रकट करने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उस अंधे ने यीशु को क्यों पुकारा? क्योंकि वो जानता था कि यीशु नाज़री उसे सुन सकता है।
वो विश्वास करता था कि यीशु नाजरी मुझे जरूर सुनेगा। वो विश्वास करता था कि यीशु नाजरी मुझे चंगा करने में समर्थ है, सक्षम है। उसने इतनी आवाज में पुकारा कि उसकी आवाज यीशु के कान तक पहुंच गई। प्रभु यीशु रुक गए, सारी भीड़ रुक गई। प्रभु ने कहा, उसे बुलाओ। और वो अंधा व्यक्ति यीशु के पास आ जाता है। प्रभु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, देख। उसी पल में उसकी आंखें चंगी हो जाती है और वो फिर देखने लगता है। इतनी बड़ी भीड़ यीशु के पीछे या साथ चल रही थी, लेकिन सारी भीड़ अचंभे में खड़ी रही जब उस अंधे की आंखें खुल गई। मेरे प्रिय मित्रों, जब विश्वास प्रकट किया जाता है तो उसका फल मिल जाता है, उसका प्रतिफल मिलता है। र अर्को साधु गौतम भन्नुहुन्छ, संसारमा आफ्नो शान्ति अरूलाई दिने प्रभु यीशु बाहेक अरू कोही छैन। और उसका वचन ये बताता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी धर्म पंथ का कोई भी सृजन करने वाला अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। केवल उस परमात्मा ईसा मसीह ने इस शब्द को बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आज हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में या किसी अन्य बड़ी किसी और तरीके से हमें इन सब चीज़ों को ढूंढने की, या किसी भूत या किसी बुत को बना करके उसके सामने, या कोई मूर्ति तस्वीर को रख करके उसके सामने हमें अपने दुख दर्द रखें, हमें अपनी कमजोरियों को रखें, हम अपनी व्यथाओं को रखें। ये सब मनुष्य के निर्मित और मनुष्य की सोच के अनुसार है। उस परमपिता परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है, और जो इस बात को समझ लेता है उसके जीवन में वो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। और इस यीशु मसीह कोई अलग प्रभु नहीं है, ये कोई देशी और विदेशी प्रभु नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो उसने सारे संसार के लिए अपनी बाहों को फैलाया और सारे संसार के लिए अपना प्राण सूली पर बलिदान करके हर एक जन को उनके पापों से मुक्ति किया है। प्रभु येशूले हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो। यसको बारेमा एउटा लोकप्रिय सद्गुरु नामक स्वामीले के भन्नुहुन्छ त? हेर्नुस् भिडियो। जीसस थे या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आज से 2000 साल पहले एक इंसान था या नहीं था, या ये बस एक काल्पनिक कहानी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उनके जीवन में जो हुआ, उनके जीवन की भौतिक घटनाओं को अगर आप देखें तो वो एक बड़ी सी ट्रेजेडी है। 32 साल की उम्र में आपको सूली पर चढ़ा दिया गया, आपकी भयानक मौत हुई। क्या आप इसे एक सफल जीवन कहेंगे? नहीं। लेकिन हम उनके आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि शायद हम नहीं जानते, लेकिन लोगों ने हमेशा यकीन किया है कि जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उन्होंने कहा, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दो। उसके लिए हम उनके आगे सिर झुकाते हैं, इसलिए नहीं कि वो सूली पर चढ़ाए गए, क्योंकि सूली पर चढ़ना कोई सफल जीवन नहीं है ना? लेकिन अगर आपने उन्हें सूली पर चढ़ाया तो भी उन्होंने अपना गुण नहीं खोया। इसी वजह से हम उनके आगे सर झुकाते हैं। के धर्म परिवर्तन हुन्छ र धर्म भनेको के हो? आज हामीले यसको अन्तिम निष्कर्ष एउटा पण्डित बाजेदेखि नै सुनौं। धर्म कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। धर्म परिवर्तन किन हुँदैन भने धर्म एउटै हुन्छ कि कसैलाई दुःख परेकोलाई सहयोग गर, आपद परेकोलाई, विपद परेकोलाई सहयोग गर, कसैलाई ठगठाम नगर, दुःख नदेऊ। धर्म यही नै हो। यो सबै धर्मले यही नै बताउँछ। तपाईहरूले मण्डली टिभीलाई माया र सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र प्रभुले तपाईहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। यति भन्दै आजलाई यतिमै। जय मसीह।